नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही 8 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। सो हियर आर 8 एवरीडे एक्टिविटीज़ दैट फ्यूल योर चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट। और हम सबको क्या लगता है, जो भी माँ है स्पेशली उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो हर एक्टिविटी फास्ट करे। हम हमेशा से चाहते हैं कि बच्चा जो है जल्दी से चीज़ों को सीखे, हर चीज़ को जल्दी से ऑब्जर्व करे, समझे और फिर रिएक्ट करे। तो आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ कर सकते हैं जो कि आपके बच्चे के विकास में, स्पेशली बुद्धि के विकास में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मददगार हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ मैं आपको बताऊंगी। देखिए, क्योंकि कई सारे जो हमारे दर्शक हैं वो इंग्लिश समझते हैं, कुछ हिंदी समझते हैं, तो मैं आपको दोनों में ही ट्रांसलेट करके यहाँ पे बताने जा रही हूँ। डिड यू नो योर चाइल्ड इज मेकिंग मैसिव स्ट्राइड्स जस्ट बाय प्लेइंग इन डर्ट, बिल्डिंग फोर्ट्स with blankets and scribbling on papers? 70% of a human's brain development happens during the first 3 years of life through play. तो सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास शुरुआत के जो 3 वर्ष होते हैं बच्चों के, उसमें होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। And while you might think you need to get on it and start reading up on baby brain boosting activities, hold on for a moment. Many of the mundane activities your child is doing at home are actually developing their brain right before your eyes. Here are 8 of them. तो बच्चे जो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिनको करने से हम रोकते हैं, वो हमें नहीं रोकना है, क्योंकि ये 8 एक्टिविटीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बच्चे के जो ब्रेन है उसके विकास में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका बच्चा अगर 5 साल से कम उम्र का है तो स्पेशली इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन इज़ लुकिंग इन द मिरर, बेबी ब्रेन डेवलपमेंट। तो आपको क्या करना है, बच्चा अगर शीशे में देखता है तो वो उसके ब्रेन डेवलपमेंट में सहायक होता है। कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। विथ एवरी गेज एट देयर ओ सो एडोरेबल रिफ्लेक्शन, योर बेबी इज मेकिंग social and emotional connections that will eventually lead to a major self-discovery. Hey, that's me. Help your baby learn by describing what they might see in the mirror. Encourage them to smile and coo at the baby in the mirror. आप अगर बच्चा आपका शीशे में देखता है तो आपको उसको मोटिवेट करना है, उसको देखने देना है, बिकॉज ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चा समझता है और वो जो एक्टिविटी करता है मिरर में वही एक्टिविटी खुद को करते हुए देखता है और वो समझने की कोशिश करता है कि ये मैं हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ। वो अपने आप को तभी से बेटर करने की कोशिश करता है कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। और जब वो सोचता है, क्योंकि बच्चा को समझ में नहीं आता है, वो हाथ ऊपर करता है तो बच्चे का शीशे में जैसे हाथ ऊपर होता है तो उसको ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये उस बच्चे के लिए वो फनी एक्टिविटीज़ है, बट साथ साथ में वो कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है और माइंड में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो सोचता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है कि बच्चे को शीशे में देखने देना है। The second one is making a mess at mealtime adds brain development. Yes, your toddler will touch, pat, and squish their food. That's because they are making brain connections by exploring their world through touch, taste, and smell. Help strengthen important neural pathways in the brain by providing different textures for your child to explore, such as rough, smooth, or sticky items. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चा आपका खाना खाता है तो वो उसको छुएगा, उसको मसलेगा, खाने को वो टेस्ट करेगा, कुछ फैलाएगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, कई सारे पेरेंट्स को लगता है कि वो बहुत गंदगी कर देंगे, बट आप कोशिश कीजिए कि दिन में एक बार बच्चे को
खाने के साथ में उसको आदत लगाइए कि वो खुद खाने की कोशिश करे, और आप उसको एक साफ से नीट क्लीन प्लेस पे बैठा दीजिए, ताकि वो गंदगी जो है, क्योंकि वो नीचे गिरा हुआ भी खाएगा, तो वहाँ पे आप बच्चे को मौका दीजिए कि वो प्लेस जो है वो क्लीन है, ताकि नीचे गिरने के बाद भी वो उठा के खाता है। तो बच्चे को कोई इन्फेक्शन या खाने से रिलेटेड कोई फूड पॉइजनिंग या फिर गंदगी उसके पेट में नहीं जानी चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी बच्चा खाना खाता है तो उसको खुद को खाने दीजिए। आप उसको चाहे तो चम्मच दे सकते हैं, स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप चम्मच देते हैं तो बच्चा बहुत छोटा है तो आँख में लगने का डर रह सकता है। तो आप देखिए बच्चे को कहीं लगने चुभने का डर ना हो। बाकी उसको खाना जो है दे सकते हैं कि वो खुद खाने की कोशिश करे। इस एक्टिविटी में भी उसका जो ब्रेन है वो डेवलप होता है, बिकॉज वो, जैसे आपने रोटी रखी, चपाती दी, तो वो चपाती को तोड़ेगा, मुंह में डालने की कोशिश करेगा और च्यू करेगा। तो ये सारी चीज़ों में उसका जो ब्रेन है उसका यूज़ होगा और ब्रेन जो है वो बूस्ट होगा। The third one is climbing on everything is brain development. When you find your 2-year-old on top of the coffee table, they are not intentionally trying to scare you. They are exploring their world while working on the important physical skills of balance and coordination. Encourage safe climbing with lots of outdoor and playground time, and stay safe. तो आपने देखा होगा बच्चा जब 2 साल का, 1.5 साल का, 1 साल से ऊपर के भी बच्चे जो हैं कई बार ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी टेबल पे चढ़ जाते हैं, या कहीं भी उनको चढ़ने की जगह नज़र आती है वहाँ पे वो चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा चढ़ने की कोशिश तो करेगा बिल्कुल, ये एक ह्यूमन नेचर है। बच्चा नया लाइफ में आया है, उसको समझ में आ रहा है कि मैं इस तरीके से ऊपर चढ़ सकता हूँ, और उसकी क्या जिज्ञासा बढ़ती जाती है, इसलिए उधम मचाना, कूदना फिरना, वो सब उसकी प्रकृति में होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं बच्चा गिर जाएगा, बट इससे जब वो चढ़ता है और उतरता है तो यहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन और किस तरीके से बैलेंस बनाना है वो ये सीखता है। तो आप बच्चे को एनकरेज करिए, बट ध्यान रखिएगा ओनली सेफ जगह पे वो चढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने गद्दे पे बच्चे को बैठा रखा है, उस पे कुछ तकिए लगाए और उस पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा देखिएगा यहाँ पे गिरने का डर या चोट लगने का डर ना हो, वहाँ पे बच्चा चढ़ रहा है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी है। Blowing bubbles encourage brain development. You can never have enough bubble solution in your home, and for good reason. Your child's bubble play in building the foundation for science, creative arts, and even mathematical thinking. Try adding food, coloring, and glitter to the bubble mixture for even more magical play. तो आपने देखा होगा बच्चे जो हैं, ये स्पेशली आप देखिए फोटो, ये देखते ही समझ जाएंगे। हर बच्चे ने, हम इस बचपन में जो सर्फ का झाग या साबुन का झाग जो है उससे बबल बनाए हैं और खेले हैं। तो ये जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो बबल से खेलता है, उसको टच करता है, वो फूट जाता है, फिर वो दूसरा बबल पकड़ता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो काफ़ी एंगेज रहता है और वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बबल्स को वो टच कर पाए। और यहाँ पे देखिए अगर कलरफुल बबल्स हैं तो उसमें क्या है, उसकी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ती है, वो अलग अलग उसका जो फेवरेट कलर है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे के ब्रेन के, बुद्धि के विकास के लिए। तो बहुत ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं है, हर जने घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो आप ये एक्टिविटी जो है वीक में 1 बार 2 बार ज़रूर करवाइए। द नेक्स्ट इज फिंगर पेंटिंग इज ब्रेन डेवलपमेंट। देखिए अभी बच्चा छोटा है और हम हमेशा उसको कलर पेंसिल वगैरह देने से डरते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत गंदगी कर देता है। हमको लगता है अरे वो कलर कहीं लग जाएगा, उसको साफ करना पड़ेगा, बट ये ध्यान रखिए कि ये बच्चे के बुद्धि के विकास के लिए बहुत आवश्यक एक्टिविटी है। तो कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को मौका दें। फिंगर पेंटिंग इज बोथ अ fascinating art and sensory experience. Watch your child's face light up when they realize that
When they mix yellow and blue together, an entirely new color is created. Give your child a booster sensory experience by adding textured material like sand or rice to the paint. तो आप बच्चों को मौका दीजिए अलग अलग कलर को यूज़ करने का, उसको कलर का ज्ञान होगा, कौन से कलर मिक्स करने से कौन सा नया कलर बनता है वो उसे पता चलेगा। बच्चा जो है बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम सीमित होते जाते हैं, हमको लगता है पैरट जो है वो ग्रीन कलर का ही होना चाहिए, बट बच्चा जो है वो बहुत ही उसके जो बुद्धि है वो बहुत ही ब्रॉड होती है, उसके मन में बहुत सारे कलर्स और बहुत ही कलरफुल माइंड होता है बच्चे का। तो उसको कलर से खेलने दीजिए, वो अलग अलग कलर बनाएगा, वो अपनी जो उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर लेके आएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी है, ये करने का आप मौका ज़रूर दीजिएगा बच्चों को। प्लेइंग इन डर्ट एड्स ब्रेन डेवलपमेंट, तो बच्चों को धूल में खेलने दीजिए, रेती में खेलने दीजिए। द नेचुरल वर्ल्ड इज इट्स ओन यूनिक लर्निंग एनवायरनमेंट। Something as simple as digging in dirt can help support a child's curiosity. So give your young scientists plenty of opportunities to dig and dump. Add a magnifying glass so your child can look at dirt, rocks and small creatures up close. तो बच्चों को मिट्टी में खेलने दीजिए, धूल में खेलने दीजिए, बच्चों को खोदने का मौका दीजिए, उसमें कुछ डालने का। बच्चा जब मिट्टी से खेलता है, पत्थरों से खेलता है, छोटे छोटे नेचुरल थिंग से खेलता है, तो बच्चा जो है उसमें बहुत जिज्ञासा होती है वो ये सब चीज़ें समझने की। जब वो फूल पत्ते इन सब से खेलता है तो उसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या है और उसमें खेलने से कैसा है, रेती कैसी होती है, वो टेक्सचर क्या है, कई सारी जो चीज़ें हैं उसको सीखने को मिलती हैं। तो हमेशा उसको मिट्टी रेती में खेलने दीजिए। द नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग फोर्ट्स इज ब्रेन डेवलपमेंट। Blankets and pillows are irresistible indoor fort building material, but before you hold construction, consider this. Building and crawling through indoor fort is a great way for children to get exercise and can help develop skills such as spatial awareness, planning and problem solving skills. तो बच्चे को हमने देखा होगा ब्लैंकेट और पिलोज सबके घर में मिलते हैं और उनसे वो क्या करते हैं, वो एक के ऊपर एक रख के फोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा गेम है। आजकल तो कई सारे ब्लॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बच्चों को ब्लॉक्स दिए जाते हैं, उनको घर बनाने को कहा जाता है ताकि बच्चा बैलेंस करना सीखे, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, कौन कौन से कलर यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिल जाती है। तो ये क्या है, बच्चा जो है वो किस तरीके से प्लान करे, कैसे कोई अगर वो गिरने के चांसेस हैं तो कहाँ बैलेंस बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे को यहाँ पे सीखने को मिलती है। तो ऑलवेज रिमेंबर बिल्डिंग फोर्ट इज ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी और ऑलवेज ट्राई दिस एक्टिविटी विद योर चाइल्ड। Scribbling is brain development. So the last one is scribbling is brain development. Scribbling जब हम उसको पेपर और पेन देते हैं तो बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं उसको लिखने की कोशिश करता है। और हम क्या करते हैं, बच्चे को 2-3 साल तक बिल्कुल पेन नहीं देते और 3 साल के बाद में हम डायरेक्ट उसको ए लिखाना चाहते हैं, तो वो सही नहीं है। हमको बच्चे को पहले से ही पेंसिल और पेन जो है उससे उससे उनको रूबरू करा देना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो क्रेयंस हो गए या पेंसिल कलर हो गए या पेंसिल हो गई, उससे वो कुछ कुछ पहले लिखने से पहले वो समझे कि क्या पेन है, अगर मैं किस तरीके से ड्रॉ करूँगा तो क्या बन सकता है। तो वो सारी चीज़ें उसको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो did you know that scribbling on paper is part of the natural progression toward writing? Experimenting with writing and drawing tools helps build the small muscle skill and hand-eye coordination needed for writing. Providing baskets for paper and chubby crayons and pencils will give your child plenty of pre-writing opportunities. So this is all about brain development activities. Hope this video is useful for you and for your child.
आप अपने बच्चों को मौका दीजिए, कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं करा के देखिए और उसके बाद आप मुझे किस तरीके से आपको बच्चे के जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें आपको तेज़ी नज़र आती है, वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं अपने बच्चे के साथ करती हूँ और ये सारा जो एक्सपीरियंस है मैंने ले रखा है, बहुत यूज़फुल रहा है मेरे लिए। तो प्लीज़ आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।